नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा प्रवेश की श्रृंखला के अंतर्गत 46वां लेक्चर आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं और आज हम सीखेंगे कुछ अव्ययों का प्रयोग। सर्वप्रथम हम एक कहानी देखेंगे। यह कहानी संस्कृत भाषा में है। आपको पता है कि यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के अंतर्गत तथा अन्य स्टेट जो पीएससी एग्जामिनेशंस हैं उनके अंतर्गत भी संस्कृत में एक पैसेज होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप धीरे धीरे इस कोर्स के अंत में पहुंचेंगे तब तक आप ना केवल आसान संस्कृत के जो पैसेजेज हैं यानी गद्यांश हैं ना केवल उन्हें अपितु जो कठिन पैसेजेज हैं, जो कठिन गद्यांश हैं, उनको भी सरलता से उनका अनुवाद कर पाएंगे, उनका अर्थ समझ पाएंगे और फिर उनके आधार पर दिए गए प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। तो हम लोग आज जो अव्यय सीखेंगे जैसे यदि, तरही, यथापि, तथापि, चेत, नो चेत, उन सभी का प्रयोग सबसे पहले हम लोग इस कथा में देखेंगे, इस पैसेज में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि पैसेज का अनुवाद कैसे कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। मत्स्य देशस्य महाराजः विराटः, यानी मत्स्य देश के जो महाराज हैं वो कौन है? विराट हैं। अब यहाँ हैं या थे ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन पूर्व की बात हो रही है तो थे, ठीक है। पांडवाः अज्ञातवास समये विराट राजस्य आस्थाने प्रच्छन्न रूपेण आसन्, ठीक है। पांडव जो थे यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये लोग अज्ञातवास के समय में विराट राज्य के स्थान में ही प्रच्छन्न मतलब कि दूसरा भेष बना करके वो छुपे हुए थे, ठीक है। त्रिगर्त नरेश सुशर्मा विराट राजस्य गोसंपत्तिम अपहर्तुम तत्र आगच्छति। अब देखिए, त्रिगर्त नरेश, त्रिगर्त राज का जो राजा है कौन है? सुशर्मा। वो विराट राज के गो संपत्ति यानी गाय बैल इन सबको अपहर्तुम चुराने के लिए तत्र आगच्छति, वहां आता है। कहाँ आता है? विराट नगर में आता है। विराटः युद्धार्थम सन्नद्धः भवति, विराट जो है युद्ध के लिए तैयार होता है। पांडवाः अपि तेन सह युद्धार्थम गच्छन्ति, जो पांडव थे यानी भीम, नकुल, सहदेव ये लोग भी उनके साथ ही चले गए। पांडवानां साहाय्येन विराटः युद्धे जयं प्राप्नोति, पांडवों की सहायता से जो विराट है वो युद्ध में क्या होता है? जीत को प्राप्त करता है। सह त्रिगर्तम गच्छति, और वो क्या करता है? त्रिगर्त चला जाता है। त्रिगर्त नरेश विराट पर अटैक किया है, तो जो विराट हैं वो क्या करते हैं? युद्ध करते करते हराते हराते कहाँ पहुंच जाते हैं? त्रिगर्त नगर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अत्रांतरे, इसके बाद अब देखिए, जो पांडव है और विराट हैं वो त्रिगर्त चले गए हैं लड़ते लड़ते। अब यहाँ खाली हो गया है विराट नगर, तो अत्रांतरे इसके बाद कौरवाह, जो कौरव हैं यानी दुर्योधन इत्यादि, ससैन्यम सैनिकों के साथ विराट नगरम, विराट नगर को आगत्य आकर के गोधनम अपहरंती, गोधन यानी गाय बैल ये सब अपहरंती चोरी करने लगते हैं, ठीक है। तदा गवाध्यक्ष रक्षणाय राजकुमारम उत्तरम निवेदयति, तदा यानी तब गवाध्यक्ष यानी गायों का जो अध्यक्ष है वो रक्षा करने के लिए किसको बोलता है? राजकुमार उत्तर को। तो विराट के पुत्र का नाम है उत्तर और पुत्री का नाम है उत्तरा, ये ध्यान रखिएगा। तो विराट जो है उनके पुत्र का नाम है उत्तर, तो विराट राजा है और पुत्री का नाम क्या है? उत्तरा है, ठीक है। तो जो पुत्र है वो क्या हो गया? राजकुमार हो गया ना। तो राजकुमारम उत्तरम, राजकुमार उत्तर को निवेदयति, निवेदन करता है। कौन? गवाध्यक्ष। उत्तरः वदति, उत्तर बोलता है, यद्यपि अहम युद्धे कुशलः, हालांकि मैं युद्ध में कुशल हूं, तथापि इदानीम न गच्छामि, लेकिन फिर भी अभी नहीं जाऊंगा, यानी युद्ध करने नहीं जाऊंगा। कौरव लोग गाय चुरा रहे हैं, तो हालांकि मैं तो युद्ध में कुशल हूं परंतु मैं युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा। यतः इदानीम मम सारथी मृतः अस्ति, यतः यानी क्योंकि, इदानीम अभी मेरा सारथी मर गया है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। यदि सारथी अस्ति तर्हि अहम युद्धार्थम गमिष्यामि, यदि सारथी है तभी मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो राजकुमार है तो रथ पर जाएगा, रथ चलाने के लिए कोई सारथी चाहिए।
तो ऐसा वो कह रहा है। दुर्योधन भीष्मम कर्णम कृपम द्रोणम च विद्राव्य गोधनम रक्षिष्यामि। दुर्योधन को, भीष्म को, कर्ण को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को विद्राव्य, विद्राव्य मतलब भगा करके, गोधनम रक्षिष्यामि जो गाय इत्यादि है उनकी रक्षा करूंगा। तब सैरंध्री वदती, तदा सैरंध्री वदती। सैरंध्री कौन होती है? एक स्त्री होती है जो गाना गाती है, नृत्य इत्यादि करती है राजमहल में। तो सैरंध्री वदती अत्र बृहन्नला या अस्ति पूर्वम सा अर्जुनस्य सारथी आसीत्। अत्र यानी यहाँ जो बृहन्नला या अस्ति, जो बृहन्नला है, पूर्वम सा पूर्व में वह अर्जुन की सारथी थी। बृहन्नला कोई स्त्री है, ठीक है, वो पूर्व में क्या थी? वो भी विराट नगर में ही रह रही। कौन? बृहन्नला। और बृहन्नला के बारे में सैरंध्री कहती है कि बृहन्नला जो है वो पहले क्या थी? अर्जुन की सारथी थी। ताम नया इति, उसको लाओ, ऐसा वो बोलती। कौन? सैरंध्री बोलती। ततः सा एव बृहन्नलाम तत्र आनेति, ऐसा वो बोलती है, लेकिन वो खुद ही क्या करती है? बृहन्नला को तत्र आनेति, वहां ले आती है। बृहन्नला वदती, बृहन्नला कहती है, गीतम नृत्यम वाद्यम वा करिष्यामि, गीत नृत्य वाद्य इत्यादि करूंगी। सारथ्यम कथम करिष्यामि, सारथी का काम कैसे करूंगी? ऐसा कहते कौन? बृहन्नला। मतलब गाने के लिए बोलो, नाचने के लिए बोलो, कोई संगीत का इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए बोलो, मैं वो सब बजा लूंगी, ठीक है, लेकिन सारथी का काम कैसे करूंगी? इति उत्तरः वदति, फिर उत्तर कहता है, गायकः नर्तकः च अनंतरम भव, गायक और डांसर बाद में बनना। इदानीं तु, अभी तो सारथी है भव, सारथी बनो। ततः बृहन्नला रथम आरूह्य अश्वम प्रेरयति, ततः यानी उस समय बृहन्नला यानी ततः यानी वहां से बृहन्नला जो है रथ पर चढ़ करके घोड़े को हाँकती है, ठीक है। किंतु युद्ध भूमौ, लेकिन युद्ध भूमि में विशालम कुरु सैन्यम दृष्टवा, विशाल कौरव सेना को देख करके उत्तर हतोत्साह भवति, उत्तर जो है वह हतोत्साहित हो जाता है। सह वदति, वह बोलता है, मम पिता त्रिगर्त देशम गतवान अस्ति, मेरे पिता त्रिगर्त देश गए हुए हैं। सर्वाम अपि सेनाम सह नीतवान अस्ति, सभी सेना को भी वो खुद अपने साथ ले गए। अहम एकह बालः, मैं एक बच्चा हूं। एतान अस्त्र कोविदान, एतान अस्त्र कोविदान यानी इन अस्त्र शस्त्र चलाने में जो एकदम ब्रिलियंट लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, प्रतिरोधुम न शक्नुमि, उनको रोकने में मैं सक्षम नहीं हूं। बृहन्नले, बृहन्नला को ऐसा कहते हैं। निवर्तस्व इति, यहां से चलो। बृहन्नला वदती, जो बृहन्नला है वो वदती है, बोलती है, स्त्रीणाम पुरतः बहुजल्पसी, लड़कियों के सामने, स्त्रियों के सामने तो बहुत बोलते हो। इदानीम कथम युद्धम न करोषि, अभी युद्ध कैसे नहीं करते हो। यदि न युद्ध ऐसी तरही सर्वे प्रहसिष्यन्ति, यदि युद्ध नहीं करते हो तो सभी लोग हंसेंगे तुम पर। ये केपि हसंतु, जो लोग भी हंसते हैं, ठीक है। मम चिंता नास्ति, वो मेरी चिंता नहीं है। इति उक्त्वा, ऐसा बोल करके, उत्तर जो है रथात अवतीर्य, रथ से उतर करके अधावत, भागा। बृहन्नला भी क्या बोलती? बृहन्नला, एषः धर्मः न, यह धर्म नहीं है। क्षत्रियः कदापि पलायनम न करोति, जो क्षत्रिय होता है वो कभी भी भागता नहीं है, युद्ध के मैदान से भागता नहीं है। युद्धम एव श्रेयः, युद्ध करना ही श्रेय अच्छा है, न कि न पलायनम, भागना नहीं। इति, ऐसा बृहन्नला कहती है। तम अनुधावती, और वह उसके पीछे दौड़ती है। केशेषु गृह्णाति च, और उसको बालों से पकड़ लेती है। जो बृहन्नला है वह उत्तर को बालों से पकड़ लेती है। तदा उत्तरः वदति, तब उत्तर बदता है, तुभ्यम शतम सुवर्ण नाणकानि ददामि, तुमको मैं शतम यानी 100 सुवर्ण, सोने के नाणक सिक्का है, ठीक है, जैसे क्वाइन है, रुपया हो गया अभी का, उस टाइप का नाणक है, तो मैं तुमको 100 सोने के नाणक दूंगा, ठीक है, यानी देता हूं। अष्ट मणि ने ददामी, 8 मणि देता हूं। उत्तमम रथम अश्वान गजान च ददामी, बहुत अच्छा सा रथ, घोड़े, फिर हाथी, ये सब देता हूं। माम मुंच इति, मुझको छोड़ो, ऐसा कहता है कौन? उत्तर।
मास्तु चिंता, चिंता मत करो। आवाम अग्रे गच्छाव, आवाम अग्रे गच्छाव, हम लोग आगे चलते हैं। त्वम मम सारथी भव, अब बृहन्नला कहती है कि तुम मेरे सारथी बनो। अहम युद्धम करिष्यामि, युद्ध मैं करूंगी। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके बृहन्नला तम रथम आरोपयति, ऐसा कह करके बृहन्नला उसको रथ पर बैठा देती है। ततः, वहां से, तौ वे दोनों, कौन कौन, बृहन्नला और उत्तर, श्मशान भूमिम गच्छतः, श्मशान भूमि जाते हैं। तत्र, वहां पर, शमी वृक्षे, शमी वृक्षे पांडवैः पूर्वम रक्षितानि आयुधानि गृह्णीतः, वहां पर शमी वृक्ष के पास में पांडवैः, पांडवों के द्वारा, पूर्वम रक्षितानि, पहले से रक्षित किए हुए, यानी सुरक्षित किए हुए, कुछ छुपाए हुए, आयुधानि गृह्णीतः, कुछ हथियार जो है, अस्त्र वो लोग पकड़ते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी वहां एक शमी वृक्ष के पास में पांडवों ने पहले से ही कुछ हथियार छुपाए हुए थे और उसको प्राप्त करते हैं कौन, बृहन्नला और उत्तर। तदा उत्तरः जिज्ञासया को भवान, तदा, अब जब बृहन्नला उसको लेकर के जाती है उत्तर को और वहां पर हथियार छुपाया हुआ निकाल करके देती है, तो उत्तर को लगता है आखिर ये कौन है, तो वो पूछता है उत्तर, तदा, वह पूछता है उत्तर जिज्ञासा, जिज्ञासा से, को भवान, आप कौन हैं, इति बृहन्नलाम पृच्छति, बृहन्नला से ऐसा पूछता है। बृहन्नला कहती है, अहम अर्जुनः, मैं अर्जुन हूँ, युधिष्ठिरः भीमः नकुलः सहदेवश्च अपि तव पितुः आश्रिताः एव सन्ति, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव जो हैं वो तुम्हारे पिता के आश्रित हैं। इति वदति, यानी अज्ञातवास में सब छुप करके उन्हीं के घर पर रह रहे थे, तो वो ऐसा बताता है। तदा उत्तरः धैर्यं प्राप्नोति, तब जाकर के उत्तर जो है धैर्य प्राप्त करता है, धीरज प्राप्त करता है। ततः प्रवृत्ते युद्धे अर्जुनः भीष्म द्रोण कर्णादि सहितान कौरवान पराजित्य विराट राजस्य गोधनम रक्षति। ततः प्रवृत्ते युद्धे, यानी युद्धे प्रवृत्ते, युद्ध में प्रवृत्त, अर्जुन भीष्म द्रोण कर्ण आदि सभी कौरवों को पराजित करके विराट राजस्य, विराट राज का गोधन को रक्षा करता है। ठीक है। तावता पांडवा नाम अज्ञातवासः अपि समाप्तः भवति, तब तक जो है पांडवों का जो अज्ञातवास का समय है वह भी समाप्त हो जाता है। विराट राज जो है, विराट के राजा जो है, स्वपुत्र्या, अपने पुत्री उत्तरा का विवाहम, जो विवाह है अर्जुनस्य पुत्रेण, अर्जुन के पुत्र अभिमन्युना सह कारयति, अभिमन्यु के साथ करवा देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी सरलता से मैंने आपको एक संस्कृत का पैसेज हिंदी में अनुवाद करके बताया है। ठीक है, तो ये अनुवाद का जो कार्य है यह आप भी कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर आपने अभी तक के सभी लेक्चर्स को फॉलो किया है तो आप भी आसानी से, सरलता से अनुवाद का कार्य कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं, उनके उत्तर दिए। विराटः कस्य देशस्य महाराजः, विराट किस देश के महाराज थे? तो यहाँ पर आप देखिए कि विराटः मत्स्य देशस्य महाराजः, विराट मत्स्य देश के महाराज थे। गवाध्यक्ष रक्षणाय कम निवेदति, गवाध्यक्ष जो है रक्षा के लिए किसको निवेदन करता है? तो उत्तर को निवेदित करता है। ठीक है। त्रिगर्त नरेशः कः, त्रिगर्त नरेश कौन था? तो सुशर्मा था, त्रिगर्त नरेशः सुशर्मा। उत्तरः कुत्र बहुजलपति, उत्तर कहाँ बहुत ज्यादा बोलता है? तो उत्तरः स्त्रीणाम पुरतः, स्त्रियों के सामने बहुत ज्यादा बोलता है, स्त्रीणाम पुरतः। शमी वृक्षे कई आयुधानि रक्षितानि आसन, शमी वृक्ष के पास में किन लोगों के द्वारा जो हथियार छुपाए हुए थे? तो पांडवई है। ठीक है। उत्तरायाः विवाहः केन सह भवति? तो उत्तरायाः विवाह अभिमन्युना सह भवति। ठीक है, अभिमन्यु के साथ होता है। तो ये आप ऊपर के जो पैसेज है उसके आधार पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास यह बुक नहीं है तो आपको करना क्या है, भाषा प्रवेश नामक कोर्स आपको मिल जाएगा मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप पर।
ऐप डाउनलोड कीजिए, भाषा प्रवेश नामक इस कोर्स को परिचित करिए। कोर्स का प्राइस बहुत कम है, ठीक है, और वहाँ पर आपको यह PDF प्राप्त होगा। मेरे द्वारा लेक्चर को सुनना है पहले, ठीक है, और उसके पश्चात आपको ये जो अभ्यास है स्वयं से करने का प्रयास करना है। जैसे ऊपर मैंने आपको कहानी बताई, कहानी का अर्थ बताया, वो आप फिर से खुद स्वयं से पढ़ेंगे और स्वयं से उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप पहले से सुने हुए तो आपको सरलता भी होगी, और फिर स्वयं से आप करने का प्रयास करेंगे। फिर इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको स्वयं से करने हैं, तभी जा करके आप संस्कृत भाषा लेखन में, अनुवाद में आप अभ्यस्त हो सकेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एतेषाम उत्तराणाम प्रश्न वाक्यम लिखन्तु। इन उत्तरों का प्रश्न वाक्य आपको लिखना है। त्रिगर्त नरेशः गो संपत्तिम अपहर्तुम आगच्छति। तो अब आप लिखिए कह गो संपत्तिम अपहर्तुम आगच्छति। कौन गो संपत्ति अपहरण करने के लिए आता है? उत्तरः विराटस्य पुत्रः। उत्तरः कस्य पुत्रः? उत्तर किसका पुत्र है? सैरंध्री बृहन्नलाम आनयति। सैरंध्री काम आनयति, किसको ले आती है? ततः तौ श्मशान भूमिम गच्छतः। ततः तौ कुत्र गच्छतः? ठीक है, पांडवानाम अज्ञातवासः समाप्तः भवति। केशाम यानी किनका अज्ञातवास समाप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उत्तर के अनुसार से प्रश्न वाक्य बना सकते हैं दोस्तों। अब हम कुछ अवयवों का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले है यद्यपि तथापि। यद्यपि का अर्थ होता है, अगर हिंदी अर्थ देखें, हालांकि आप सीधे यद्यपि और तथापि का प्रयोग ही सीखिए तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा, परंतु जो निकटतम हिंदी अर्थ होगा यद्यपि का वह होगा हालांकि, और तथापि का अर्थ होगा लेकिन। हालांकि मैं बीमार हूँ लेकिन फिर भी काम करता हूँ। यद्यपि अहम रुग्णः तथापि अहम कार्यम करोमि, ठीक है। तो यह है यद्यपि और तथापि। चलिए इनका प्रयोग देखते हैं। यद्यपि समुद्रे अधिकम जलम। हालांकि समुद्र में बहुत जल होता है, तथापि न उपयोगाय, लेकिन उपयोग के काबिल थोड़ा भी नहीं होता है। यद्यपि सह वृद्ध, हालांकि वह वृद्ध है, तथापि धावती, लेकिन फिर भी दौड़ता है। यद्यपि सह राजपुत्र, हालांकि वह राजपुत्र है, तथापि विनयशील, फिर भी वह विनम्र है। यद्यपि मरणम निश्चितम, हालांकि मरना निश्चित है, तथापि जनाः तत् न चिंतयति, फिर भी लोग उसके विषय में नहीं सोचते हैं। तो ये दोस्तों यद्यपि और तथापि। यहाँ पर कुछ अभ्यास है, आप स्वयं से करिए। यद्यपि परीक्षा नास्ति तथापि सह पठति, हालांकि परीक्षा नहीं फिर भी वह पढ़ता है। यद्यपि धनम नास्ति तथापि सह दानम ददाति, हालांकि धन नहीं फिर भी वह दान देता है। यद्यपि बुभुक्षा नास्ति तथापि सह खादति, हालांकि भूख नहीं है फिर भी वह खाता है। यद्यपि सह ज्वर पीड़ितः अस्ति, हालांकि वह बुखार से पीड़ित है, तथापि सह सेवा कार्यम करोति, फिर भी वह सेवा कार्य करता है। यद्यपि शर्करा व्याधि अस्ति, हालांकि शुगर डिजीज है, तथापि सह मधुरम खादति, फिर भी वह मिठाई खाता है। तो इस तरह से आप यद्यपि और तथापि का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, यद्यपि भानुवासरः अस्ति, हालांकि संडे है, तथापि सह शीघ्रम गृहम आगच्छति, फिर भी वह जल्दी ही घर लौट आता है। ऐसा नहीं कि संडे है तो बहुत देर तक बाहर घूम रहा है, ठीक है। यद्यपि समयः नास्ति, हालांकि समय नहीं है, तथापि कार्यम समापितवान न अभवत्, फिर भी कार्य समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने अनुसार से यद्यपि और तथापि का प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, और ये आपको बनाना है, सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है। फिर देखिए, यद्यपि विभीषण राक्षसः, यद्यपि भीषण राक्षस है, तथापि सह राम भक्त, लेकिन वह राम भक्त है। यद्यपि प्रहलादः राक्षसः तथापि सह हरिभक्तः। यद्यपि दुर्योधनः चंद्रवंशे जाता है, हालांकि दुर्योधन चंद्रवंश में जन्मा है, तथापि सह दुष्टः, ठीक है। यद्यपि रावणः शिवभक्तः, हालांकि रावण शिव भक्त है, तथापि सह पराजितः, फिर भी वह पराजित हुआ। यद्यपि आंजनेयः वानरः, ठीक है,
हालांकि आंजनेय जो है यानी हनुमान जो है वो क्या है, बंदर है। तथापि सह सज्जन, फिर भी वह सज्जन है। यद्यपि राम अवतार पुरुष, ठीक है, तथापि सह कष्टम असहत, हालांकि राम अवतार पुरुष हैं फिर भी वह क्या की कष्ट सहते हैं, ठीक है। यद्यपि कृष्ण अवतार पुरुष, यद्यपि कृष्ण अवतार पुरुष हैं, तथापि सह मुरलीम वादयति, फिर भी वह मुरली बजाते हैं। यद्यपि भीष्म कौरव पक्षीय, ठीक है, हालांकि जो भीष्म है वो कौरव पक्ष में है, तथापि सह विनयशील, फिर भी वह विनयशील है। यद्यपि सुधीर पदवीधर, यद्यपि सुधीर जो है वह किसी पद पर है, ठीक है, तथापि सह विनम्र अस्ति, फिर भी वह विनम्र है। यद्यपि श्रीशः वैद्य, हालांकि श्रीश जो है वो वैद्य हैं, तस्य आरोग्यम सम्यक नास्ति, फिर भी उनका जो हेल्थ है वो सही नहीं है। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग अन्य जो अव्यय हैं इसको भी हम लोग युग्म में जोड़े में ही प्रयोग करते हैं। जैसे यद्यपि और तथापि का प्रयोग भी जोड़े में ही करते हैं, उसी तरह से यदि और तर्हि का प्रयोग भी जोड़े में ही करते हैं। जैसे यदि भवान योगासनम करोति, यदि आप योग करते हैं, तरहि शरीरम दृढ़म भवति, तरहि यानी तभी शरीर जो है आपका अच्छा होता है। यदि ज्वरः अस्ति, यदि ज्वर है, तब यानी तरहि वैद्यम पश्यतु, तो डॉक्टर को देखो। यदि विद्युत अस्ति, यदि बिजली है, तरहि दीपः ज्वलति, तभी जाकर के दीप जलता है। तो यहाँ पर अभ्यास है, यह भी आप सरलता से इसको करिए। मैं एक दो वाक्य आपको बताता हूँ। यदि बुभुक्षा अस्ति, यदि भूख है, तरहि खादतु, तभी खाओ। यदि पिपासा अस्ति, यदि प्यास है, तरहि पीबतु, तभी जल पियो। यदि ज्ञानम आवश्यकम, यदि ज्ञान जरूरी है, तरहि पठतु, तभी पढ़ो। यदि मित्रम आगच्छति तरहि क्रीडतु, यदि मित्र आता है तभी खेलो। यदि दुखम अस्ति तरहि देवर्चनम करोतु, यदि दुख है तभी देवता की पूजा करो। हालांकि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, फिर भी आप पहले भी कर सकते हैं। यदि अंधकारः अस्ति तरहि दीपम ज्वालयतु, ठीक है, यदि अंधकार है तभी दीप जलाओ। यदि कष्टम आगच्छति तरहि संघर्षम करोतु। यदि उत्सवः अस्ति तरहि नवीन वस्त्राणि क्रीडतु, ठीक है, यानी फेस्टिवल आता है तभी नए वस्त्र खरीदो। यदि दीनम पश्यामि तरहि दानम करोमि, यदि किसी गरीब को देखता हूँ तभी दान करता हूँ। यदि आरोग्यम आवश्यकम तरहि योगाभ्यासम करोमि, ठीक है, यदि आरोग्य आवश्यक है तभी योगाभ्यास करता हूँ। तो आप यहाँ पर यदि और तरहि का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। काफ़ी सरल है दोस्तों, स्वयं आप इसको बनाने का प्रयत्न अवश्य करिए, ठीक है। मेरे द्वारा एक बार सुन लीजिए, लेकिन फिर आप इसको स्वयं से बनाइए। अब यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे देखिए, यदि विद्युत अस्ति तरहि दीपः ज्वलति, यदि विद्युत है, बिजली है, तभी दीप जलता है। यदि स्नानम न करोति तरहि शरीरम मलिनम होती, यदि स्नान नहीं करता है तो शरीर क्या हो जाता है, मलिनम, गंदा हो जाता है। यदि कार्यालयस्य विरामः अस्ति, यदि कार्यालय में छुट्टी है, तरहि चलचित्रम पश्यामि, तभी फिल्म देखने जाता हूँ। यदि आत्मविश्वासः अस्ति, यदि कॉन्फिडेंस है, तरहि सर्वम सुकरम भवति, तभी सब कुछ अच्छा होता है। यदि सर्वे सत्कार्यम कुर्वन्ति, यदि सभी सत्कार्य अच्छा कार्य करते हैं, तरहि देशस्य उन्नतिः भवति, तभी देश की उन्नति होती है। तो आपको यहाँ तरहि तरहि करके लिखना है दोस्तों, ये पूरा वाक्य आप लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ सुनने से लाभ नहीं होगा, जब आप फिर इसको बोल बोल करके लिखेंगे तब जाकर के संस्कृत भाषा आपके मन मस्तिष्क में एक अपना छाप छोड़ पाएगी और आप संस्कृत भाषा में अभ्यस्त होते जाएंगे। यदि मूल्यम न्यूनम अस्ति, यदि जो प्राइस है वो कम है, तरहि फलानि क्रीणामि, तभी फल खरीदता हूँ। यदि भवती विपणिम गच्छति, यदि आप दुकानदार के पास जाती हैं, तरहि अहम अपि आगच्छामि, तभी मैं भी आता हूँ। फिर देखिए, यदि भवान न पठति, यदि आप नहीं पढ़ते हैं, तरहि परीक्षायाम उत्तीर्ण न भवति, तभी परीक्षा में पास नहीं होते हैं। तो आपको यदि और तरहि दोनों जोड़ करके इन वाक्यों को पुनः लिखना है, तब आपका अभ्यास होगा। फिर देखिए, यदि छात्राः न सन्ति, यदि स्टूडेंट्स नहीं है, तरहि कथम पाठम करोमि, तो फिर कैसे पाठ करता हूँ। यदि लोकयानम वेगेन न गच्छति, यदि जो पब्लिक व्हीकल है, जो बस है,
वो स्पीड से नहीं जाती है, तर्हि समये तत्र न प्राप्नुमः, तब समय से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, यदि जल्दी जल्दी जाएगी तो समय से पहुँचते हैं। तो दोस्तों आपने यदि और तर्हि का प्रयोग देख लिया है। यहाँ एक और रिक्त स्थान भरना है यदि और तर्हि का प्रयोग करके। जैसे यदि अध्यापक अस्ति तर्हि कक्षाम उपविशामि, तभी क्लास में बैठता हूँ। यदि भवान मधुरम खादति, यदि आप मिठाई खाते हैं, तर्हि दंताः नश्यन्ति, तभी दांत नष्ट होते हैं। यदि भवान असत्यम वदति, यदि आप असत्य वदते हैं, तर्हि कह भवती विश्वासम करोति, तब कौन आपका विश्वास करता है। यदि दैवम अनुकूल कर्म नास्ति, यदि किस्मत जो है, भाग्य जो है वह आपके अनुकूल नहीं है, तर्हि कह किम वा कुर्यात, तब कौन क्या करेगा। ठीक है, अब भाग्य ही अनुकूल नहीं है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। यदि यानम शीघ्रम प्राप्यते, यदि गाड़ी जल्दी मिल जाती है, तर्हि 5 वादने आगच्छामि, तब जो है 5 बजे आ जाऊंगा। यदि देशभक्ति अस्ति, यदि देशभक्ति है, तर्हि कर्तव्य प्रज्ञा अस्ति, तभी जो है लोग कर्तव्य का पालन करते हैं। तभी समाज सेवाम करोतु, तभी समाज सेवा करो। ठीक है, तो ये इसका हो गया यदि और तर्हि का प्रयोग। अब दोस्तों यहाँ पर आप 10 वाक्य स्वयं से यदि और तर्हि का प्रयोग करके बनाएंगे। यदि भगवान मंत्री भविष्यति, यदि आप जो है ऐसा कंसिडर करिए कि आप मंत्री बन जाते हैं, तर्हि किम किम करिष्यति, तब क्या क्या करेंगे वो यहाँ लिखना है कि यदि अहम मंत्री भविष्यामि तर्हि अधिकम उद्योगम कल्पयामि, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगवाऊंगा। ठीक है, और क्या क्या करेंगे वो यहाँ पर आपको लिखना है। आप अपने नोटबुक में यहाँ 10 वाक्य यदि और तर्हि का प्रयोग करके लिखेंगे दोस्तों। अब हम अन्य जो अव्यय है वह देखने जा रहे हैं। यह है यावत और तावत। यावत और तावत का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक तो अर्थ है जितना उतना, यावत यानी जितना और तावत यानी उतना। और एक यावत का अर्थ यह भी होता है जब तक, और तावत का अर्थ हो जाएगा तब तक। ठीक है, एक तो जितना उतना और एक जब तक और तब तक। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, नद्याम यावत जलम अस्ति, नदियों में जितना पानी होता है, तावत सरोवरे नास्ति, उतना तालाब में नहीं होता है। तो यहाँ यावत का अर्थ हो गया जितना और तावत का अर्थ हो गया उतना। कर्नाटकम यावत विशालम, कर्नाटक जितना बड़ा है, केरलम तावत विशालम नास्ति, केरल उतना विशाल नहीं है। तो फिर क्या हो गया, जितना और उतना। ऐसा यावत कार्यम करोति, यह जो स्त्री है जितना कार्य करती है, तावत अन्या न करोति, उतना अन्य कोई स्त्री नहीं करती है। भीमस्य यावत धैर्यम अस्ति, भीम के पास जितना धैर्य है, तावत अन्येषाम नास्ति, उतना अन्य किसी के पास नहीं है। मम भगिनी यावत पठती, मेरी भगिनी जो है यानी मेरी जो बहन है वो जितना पढ़ती है, तावत अहम न पठामी, उतना मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपने यावत और तावत का प्रयोग देख लिया दोस्तों। आगे इसको अभ्यास में प्रयोग करिए। यावत का अर्थ है जितना, तावत का अर्थ है उतना, या फिर यावत का अर्थ होगा जब तक और तावत का अर्थ होगा तब तक। सह यावत वदति तावत कार्यम न करोति, तो यह इसका अर्थ क्या हो गया कि वह जितना बोलता है उतना कार्य नहीं करता है। फिर प्रश्न देखिए, जनाः फलम कियत प्राप्नुवन्ति, जो लोग हैं वो कितना फल प्राप्त करते हैं, कितना फल प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, ते कार्यम यावत कुर्वन्ति, वे जितना कार्य करते हैं, फलम तावत प्राप्नुवन्ति, फल भी उतना प्राप्त करते हैं, जितना कार्य करते हैं उतना फल प्राप्त करते हैं। किय दीर्घम भाषणम आसीत तस्य, उसका भाषण किय दीर्घम कितना लंबा था। ठीक है, तो देखिए, यावत जनाः न उत्थितवन्तः, जब तक लोग न उठ गए, नहीं उठने लगे, तावत भाषणम आसीत तस्य, तब तक भाषण था उसका, मतलब जब तक लोग नहीं उठ गए तब तक उसका भाषण चला।
फिर देखिए एषः सेवकः कथम अस्ति, यह सेवक कैसा है, तो उत्तर हो जाएगा यावत वदामः, जैसा बोलते हैं यानी हम लोग जैसा बोलते हैं, तावत एव करोति, ठीक है, यानी जितना बोलते हैं, जितना हम लोग बोलते हैं उतना ही करता है, ततोपि न किंचित अधिकम, उससे ज़्यादा थोड़ा भी नहीं करता है, यानी बोलेंगे पानी लाओ तो पानी ही लाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, चाय नहीं लाएगा। तो ये हो गया आपका यावत और तावत। अब हम अन्य एक अवयव का प्रयोग सीखने जा रहे हैं, यह है चेत और नो चेत। चेत का अर्थ समझिए तो, और नो चेत का अर्थ हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, तो नहीं तो, ठीक है। जैसे एक संभाषण देखिए, आपस में वार्तालाप हो रहा है किसी किसी बीच में, मिलिंद और नारायण के बीच में। मिलिंद कहता है आगामी मासस्य कार्यक्रमस्य विषये चिंतनम एव न कृतम, आगामी मासस्य कार्यक्रमस्य विषये चिंतनम एव न कृतम, कि आगामी मास के कार्यक्रम के विषय में चिंतनम, चिंता भी मतलब बातचीत वार्तालाप कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है। यदि एवं एव दिनानि गच्छन्ति, यदि ऐसे ही दिन बीतते गए तरही, और फिर कुछ कुछ बोलता है मतलब ऐसे ही दिन बीतते गए तो फिर पता नहीं कार्यक्रम होगा भी कि नहीं, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ खाली स्थान हो गया ना, डॉट डॉट डॉट। तो नारायण कहता है मित्र चिंता मास्तु, चिंता मत करो, यदि वयम सर्वे कार्याणि विभज्य स्वीकुर्मः, यदि हम लोग सभी कार्यों को विभज्य बांट करके ले लेते हैं, जैसे तुम्हारा कुछ कार्य मेरा कुछ कार्य, तर्हि न कोपि क्लेशः भवति, तब कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो मिलिंद कहता है यदि अस्माकं गोष्ठी भवति तर्हि खलु कार्य विभागः, यदि हम लोगों की मीटिंग होती है तभी जो है जो कार्य विभाग कर लिया जाए, क्या मतलब काम आपस में बांट लिया जाए क्या, मिलिंद ऐसा कहता है। तो नारायण कहता है अस्तु मित्र, हाँ ठीक है मित्र, अद्य एव गोष्ठी भवतु, आज ही मीटिंग हो जाए, आगच्छामि तावत, तब तक आता हूँ, तावत क्या हुआ तब तक, आगच्छामि आता हूँ, यदि कार्यालयम विलंबेन गच्छामि तर्हि मम अधिकारी कुप्यति, यदि कार्यालय में विलंब से जाता हूँ तो मेरे जो अधिकारी ऑफिसर हैं वो मेरे ऊपर क्रोधित होते हैं। मिलिंदः सायं मम गृहम आगच्छति खलु भवान, शाम में मेरे घर आओ, ठीक है। नारायण कहता है शक्यम चेत सायंकाले आगच्छामि, अगर हो पाया तो शाम में आता हूँ, नो चेत नहीं तो दूरभाषाम करोमि, नहीं तो फोन करता हूँ। मिलिंद शक्यम चेत इति, संभव हुआ तो, इसका क्या मतलब, तो नारायण कहता आम, हाँ कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो अद्य गणना परिशोधकः अस्माकं कार्यालयम आगतः अस्मि, आज जो है कंप्यूटर ठीक करने वाला इंसान जो है हमारे कार्यालय में आते हैं, ठीक है, या आए होंगे। सह प्रायः चतुर्वादने गच्छति, वह प्रायः 4 बजे चले जाते हैं। सह गच्छति चेत, अगर वह जाते हैं तो अहम भवतः गृहम आगच्छामि, तो मैं तुम्हारे घर आता हूँ। नो चेत, नहीं तो फिर नहीं आ पाऊंगा, डॉट डॉट है, नहीं तो नहीं आ पाऊंगा, ऐसा इधर कुछ है। मिलिंद भोः कार्यक्रम स्वरूप विषय अद्य एव निर्णयम कुर्मः, कार्यक्रम के स्वरूप के विषय में आज ही निर्णय करना है। नारायण कहता है अस्तु ठीक है, शक्यम चेत सायं काले मिलामः, अगर हो सका तो शाम में मिलते हैं। नो चेत, नहीं तो श्वः प्रातः काले मिलिष्यामः, नहीं तो कल जो है सुबह सुबह मिलूंगा। मिलिंद कहता है श्वः अरविंद समय न भविष्यति चेत, कल अरविंद के पास समय नहीं हुआ तो नारायण कहता है तर्हि अहम अद्य रात्रौ, तो तब मैं आज रात्रि को अरविंदस्य गृहमेव गच्छामि, अरविंद के घर जाता हूँ। तो मिलिंद कहता है सह गृहः अस्ति चेत समीचीनम, वह घर में होता है तब तो ठीक है। नो चेत, नहीं तो फिर तो नारायण कहता है नो चेत, नहीं तो उषसी पुनः गमिष्यामि, नहीं रहता है घर में आज रात में तो सुबह में, कल सुबह में फिर से जाऊंगा। चिंता मास्तु भवतः, आप अपना चिंता छोड़ दीजिए। तो यह आपने चेत और नो चेत का प्रयोग देख लिया दोस्तों। अब आइए अभ्यास में इसका हम लोग पुनः प्रयोग करते हैं।
भवान शीघ्रम आगच्छतु। आप अब यहाँ चेत या नो चेत भरना है आपको, ठीक है। तो भवान शीघ्रम आगच्छतु नो चेत पिता तर्जयति, आप जल्दी आ जाओ नहीं तो पिता जो है वो डांटेंगे। औषधम स्वीकरोतु, दवाई स्वीकार करिए। नो चेत, ठीक है, नो चेत ज्वरः वर्धते, नहीं तो बुखार बढ़ जाएगा। इच्छा अस्ति, इच्छा है। चेत भोजनम स्वीकरोतु, भोजनम करोतु, अगर इच्छा है तो भोजन करो। परश्वः भवतः गृहम आगमिष्यामि, परसों जो है आपके घर आऊँगा। नो चेत प्रपरश्वः, परसों आपके घर आऊँगा, नहीं तो परसों के अगले दिन, प्रपरश्वः आऊँगा। सम्यक पठतु, ठीक से पढ़ो। नो चेत उत्तीर्णताम कथम प्राप्यते, नहीं तो कैसे पास करोगे। सुरेशः आगच्छति, सुरेश आता है। चेत माम आह्वयतु, माने सुरेश आता है तो मुझे बुलाओ, ठीक है। उपविश्य पठतु, बैठ के पढ़ो। नो चेत उत्थाय वा पठतु, नहीं तो खड़े होकर के पढ़ो, ठीक है। बैठ करके पढ़ो या फिर खड़े होकर के पढ़ो। वृष्टि आगच्छति, बारिश आती है। चेत मयूराः नृत्यन्ति, बारिश आती है तो जो पीकॉक्स हैं वो डांस करते हैं। समयः अस्ति चेत भवान आगच्छतु, समय है तो आप आइए। नो चेत अनुजम प्रेषयतु, और समय नहीं है तो अनुज को यानी छोटे भाई को भेज दो। विना शब्दम पठतु, बिना आवाज के पढ़ो। नो चेत इतः निर्गच्छतु, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ, ठीक है। दोस्तों आपने चेत और नो चेत का भी प्रयोग यहाँ सीख लिया है। तो इस तरह से हमने यह अभ्यास भी समाप्त कर दिया है। आज हमने सर्वप्रथम तो एक पैसेज का हिंदी करके देखा है और आपको मैंने दिखाया कि किस प्रकार से आप यदि भाषा प्रवेश की श्रृंखला को शुरू से अभी तक फॉलो कर रहे हैं तो कितनी सरलतापूर्वक से आप किसी भी संस्कृत में दिए गए एक पैसेज का हिंदी सरलतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त मैंने आपको यद्यपि, तथापि, यदि, तरही, यावत, तावत और चेत, नो चेत, इन 4 अव्यय युग्मों को आपको सिखाया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, यदि आपको इस सीरीज से लाभ हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का कंप्लीट कोर्स काफ़ी कम कीमत पर आपको मिल जाएगा। तो यदि आप संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य से यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा, ठीक है। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को आप एक्सप्लोर करिए। यदि आपके काम की लगती है तो आप इसको परचेज करके यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की तैयारी मीमांसा संस्कृत एकेडमी की तरफ से कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ साझा करिए जो संस्कृत भाषा में सीखने की इच्छा करते हैं या फिर जिनको संस्कृत भाषा से कोई भी परीक्षा देनी है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या फिर टीचर्स का कोई एग्ज़ाम देना है या ग्रेजुएशन, एमए, कोई भी एग्ज़ाम देना है। यदि उनके लिए आपको लगता है यह सीरीज़ लाभकारी है तो उन तक इस सीरीज़ को पहुँचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।